हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की, ठीक है ना। मीन रिवर्जन एंड मीन डेविएशन, ठीक है। बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए, कई बार क्या होता है कि हमारी चीज़ें हमारे सामने होती हैं जो बहुत ही अच्छा काम करती हैं, लेकिन वो हमें दिखती नहीं। जैसे कि आज की डेट में भी यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ने को अवेलेबल है, लेकिन हमें स्कूल में कॉलेज में जाने की ज़रूरत पड़ती है ना। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि हमें, देखिए, पूरी ज़िंदगी एक टीचर की ज़रूरत होती है जो सही मार्गदर्शन दे सके। चीज़ें हमारे सामने होती हैं, लेकिन हमको क्या है, पिन पॉइंट नहीं हो पाता। हम टाइमली समझ नहीं पाते कि अब हमें कैसे क्या करना है। उसी तरह ये हमारे सामने, जब मैंने काम करना स्टॉक मार्केट में चालू किया था, तो बिल्कुल ना के बराबर लर्निंग थी मैं। नहीं तो मैं बहुत पहले इन सब चीज़ों को समझ पाता, तो आज जहाँ हूँ उससे और 10 गुना ज़्यादा कहीं और होता। ठीक है ना। वैसे आज भी भगवान की दया से, बहुत भगवान की कृपा है, लेकिन आज उससे भी बहुत ज़्यादा होता। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि मतलब कई बार चीज़ें सामने होने के बावजूद भी हमें नज़र नहीं आती, और ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है। देखिए, मीन क्या होता है? सबसे पहले मीन का मतलब होता है एवरेज। ठीक है। अब पूरी बातें अभी क्लियर हो जाएंगी। देखिए, किसी भी चीज़ के अंदर जब कोई भाव चलता है, ठीक है, तो उसकी एक एवरेज होती है, और जब एवरेज से प्राइस दूर चला जाता है तो उसे मीन डेविएशन बोलते हैं। ठीक है। और जब एवरेज के पास प्राइस आ जाता है तो उसे मीन रिवर्जन बोलते हैं। जो मीन होता है एज ए बिल्कुल ग्रेविटी की तरफ काम करता है, आइदर साइड, ऊपर या नीचे। ठीक है। ये हमेशा जो है प्राइस को अपनी तरफ खींचता है। उदाहरण के तौर पे, जैसे आप मार्केट गए आज, ठीक है, आपने एप्पल देखा, एप्पल का रेट जो है वो रोजाना 200 रुपये चलता है ऑन एन एवरेज। 180, 90, 200, ठीक है, या 210। अचानक आप गए, आपको 400 रुपये पर केजी उसने सेब बताया, तो ये क्या हुआ, ये सेब जो है वो अपने सेब का प्राइस वो अपनी मीन से डेविएट हो गया। वो किसी भी वजह से हो सकता है, फियर एंड ग्रीड की वजह से हो सकता है, पीछे से सप्लाई जो है कम, सप्लाई उनके पास नहीं है पीछे, मतलब पीछे से कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेब अब नहीं आएगा, 2, 4, 10 दिन, किसी वजह से हो सकता है। तो क्या ये सस्टेन करेगा? आपको पता है कि 10, 15 दिन बाद हालत सामान्य हो जाएंगे और चीज़ें फिर वो उसी मीन पे प्राइस आ जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से आप अचानक जाएं और आपको प्राइस 150, 120 रुपए किलो सेब मिलने लगे, तो ये क्या होगा, ये सस्टेन होगा। हो सकता है मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई आ गई हो, इसकी वजह से प्राइस वो वहाँ है, तो वो भी 2, 4 दिन में क्लियर हो जाएगा। कुल मिला के हर किसी चीज़ का एक प्राइस होता है, एक एवरेज प्राइस होता है, वही उसका मीन प्राइस होता है। क्योंकि चीज़ें हमेशा मार्केट में प्राइस चलते रहते हैं। क्योंकि आज से अगर 10 साल पहले पूछोगे तो आप कहोगे 100 रुपये, 50 रुपये किलो सेब था। तो प्राइस हमेशा चेंज होते रहते हैं, इसीलिए मीन भी हमेशा चेंज होता है, इसीलिए मीन को मूविंग एवरेजेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब सीधे चार्ट पे चलते हैं और आपको कुछ बातें बताते हैं, ये मीन इतना अच्छा काम क्यों करता है, पूरी उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब देखिए कि ये आपके सामने चार्ट लगा हुआ निफ्टी का 5 मिनट चार्ट। देखिए, जो मीन होता है ये सभी टाइम पे अच्छा, सभी टाइम फ्रेम पे, आप ये मान लीजिए सभी टाइम फ्रेम पे अच्छा काम करता है। ठीक है ना। अब ये आज ही का चार्ट देख लीजिए, निफ्टी का मूविंग चार्ट चल रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, इसका मीन लगा हुआ है इसका। ठीक है। अब ये देखिए, यहाँ मार्केट आज ओपन हुई, उसके बाद देखिए ये मीन से यहाँ दूर गया, ये यहाँ पास में आ गया, ये यहाँ से दूर गया, यहाँ पास में आ गया, ये यहाँ से दूर हो गया, कितना डेविएट हुआ, ये फिर यहाँ प्राइस पास में आ गया, ये फिर यहाँ दूर हुआ, यहाँ पास में आ गया। ठीक है। फिर यहाँ से दूर हुआ, ये यहाँ पास में आ गया, फिर दूर हुआ, यहाँ पास में आया, फिर दूर हुआ, यहाँ पास में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। तो जो है ये हर टाइम फ्रेम पे, अब ये देखिए 30 मिनट में, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, आप एक समझिए, स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा, मैंने आपसे पहले भी कहा, सबसे ज़्यादा वही लोग परेशान होते हैं जो सबसे शॉर्टर टाइम पीरियड देखते हैं। जो थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, मतलब थोड़ा सा लॉन्गर देखते हैं, वो हमेशा बिल्कुल खुश रहते हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है ना, मेन प्राइस पे यहाँ पे आया, डेविएट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लेके चला गया, फिर यहाँ डेविएट हुआ, यहाँ मीन रिवर्जन हुआ। मीन रिवर्जन और मीन डेविएशन हमेशा प्राइस पे चलता रहेगा, यही इसका सबसे बड़ा खेला है। देख रहे हैं, बार बार जैसे डेविएट होगा अपने रिवर्जन पे आ जाएगा, जैसे डेविएट होगा रिवर्जन होगा, मीन के पास उसको प्राइस को आना ही पड़ेगा। और एक चीज समझिए,
अगर प्राइस, अब मेरी बहुत बात ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर प्राइस मीन के पास नहीं आएगा, ये बिल्कुल हस्बैंड और वाइफ की तरह ये रिएक्ट करते हैं। अगर प्राइस मीन के पास नहीं आएगा तो मीन है वो प्राइस के पास चला जाएगा। वो कब होता है? जब प्राइस एक ही जगह कंसोलिडेट करने लगेगा, ठीक है ना। और ऐसा ज्यादातर जब होता है, जैसे देखिए जब टाइम वाइज करेक्शन होगी तो मीन प्राइस के पास जाएगा, और जब प्राइस वाइज करेक्शन होगी तो मीन के पास प्राइस आएगा। एक चीज समझिए, जब प्राइस वाइज करेक्शन होगी तो मीन के पास प्राइस आएगा, और जब टाइम वाइज करेक्शन होगी तो मीन के पास मीन प्राइस के पास जाएगा। अब यहां देखिए, यहां कंसोलिडेट हो रहा है तो ये मीन इसके पास चला गया, और वैसे ज्यादातर ये मिलने आता है। अब मेरी बात समझ में आ रही है मार्केट में मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं आपको? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। जब जब प्राइस मीन के पास आएगा तो उसे प्राइस वाइज करेक्शन बोला जाएगा। जब जब मीन प्राइस के पास जाएगा तो उसे टाइम वाइज करेक्शन बोलेगा। जब प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट होने लगेगा, मीन उसके पास पहुंच जाएगा। वो कई बार जो प्राइस है कहता मैं अब नहीं आऊँ, मैं हमेशा आता हूँ, तुम आओ, तो बीवी उसके पास जाएगी, ठीक है ना, हस्बैंड जो कहेगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है, मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ ये, तो हमेशा से ऐसे ही काम करता है जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे। अब ये देखिए डेली पे जाइए तो आप देखेंगे जब जब ये देखिए यहाँ पे प्राइस मिलने मीन के पास आया, यहाँ डेविएट हुआ, यहाँ प्राइस मिलने आया, अब यहाँ डेविएट हो गया, फिर यहाँ मिलने गया, फिर देखिए यहाँ मिलने गया, ये यहाँ मिलने गया, यहाँ गया, फिर मिलने आया, फिर देखिए नीचे डेविएट हो गया, फिर प्राइस रिवर्सन हुआ, डेविएशन रिवर्सन। ये मार्केट में ऐसे चलता रहता है, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रेडर्स टोटली जब प्राइस जो है मीन से नीचे की ओर होगा तो हमेशा वो शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन खोजते हैं। कहां पे? मीन के पास में, मीन के पास में, मीन के पास में। और जब प्राइस इसके ऊपर होगा तो हमेशा बाइंग की सिचुएशन खोजते हैं मीन के पास में, मीन के पास में, मीन के पास में। जितना बड़ा टाइम फ्रेम ये उतना ही अच्छा वर्क करता है, आप एक समझिए, ठीक है ना। और एक अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। कोई भी नया ट्रेंड तब तक कंफर्म नहीं माना जाएगा जब तक वो मीन के पास एक बार मिलके ऊपर की ओर बाउंस बैक लेके अपने जो उसका रेजिस्टेंस प्राइस था उसको क्रॉस नहीं कर जाएगा। एक चीज समझिए, बिल्कुल अभी मैं चार्ट पे समझाऊंगा। कोई भी नया ट्रेंड शुरू होगा उससे पहले उसको एक बार मीन के पास आना ही पड़ेगा, फिर वो ट्रेंड की शुरुआत होगी। और अगर वो नहीं आ रहा है तो तब तक वो ट्रेंड समझ लीजिए कि नकली है, वो सिर्फ आपको ट्रैप कर रहा है एज ए फेक ब्रेकआउट्स, ठीक है ना। अगर वो मीन के पास मिल के दोबारा अपने उस प्राइस को क्रॉस कर गया जो उसका रेजिस्टेंस है तो बिल्कुल ट्रेंड कंफर्म हो गया, अब ये कुछ दिन ऐसे ही चले, ठीक है ना। वही सेम सिचुएशन यहां हो रही है। यहां डेली चार्ट पे देख रहे हैं, ये इसके ऊपर ही नहीं जा पा रहा है, ऊपर ही नहीं जा रहा, सस्टेन नहीं हो रहा। अपने इस प्राइस को जहां से जा रहा है उसके ऊपर रिवर्स होकर उसको क्रॉस कहां कर पा रहा है, यहां जा रहा है उसको रिवर्स होकर क्रॉस कहां कर पा। अब यहां देखिए ये मीन के पास आ रहा है। अभी ये ट्रेंड जब तक कंफर्म नहीं होगा, जब तक ये मीन के पास वापस आके इसको नहीं काट देगा तब तक ये कंफर्म मत मानिएगा। सिर्फ ये तब तक एक बड़ा ट्रैप हो सकता है, ऐसा नहीं है तेजी नहीं है। ये यहां पे आके इस मीन से मिल के फिर इसके बाद अपनी रेजिस्टेंस काटेगा, फिर एक नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे उतना ही अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। अब मंथली पे देखिए, ये मीन जो है हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये देखिए, आप सुनते होंगे अक्सर मैं क्यों कहता हूं कि कुछ नहीं हुआ मार्केट में। यहां मैं यूट्यूब खोलता हूं तो कभी कभी तो लगता है क्या बताऊं, आज मार्केट में आएगा बड़ा क्रैश, कल मार्केट में होने वाला है बड़ा क्रैश, आज मार्केट बर्बाद होने वाला है, कल मार्केट बर्बाद होने। अरे पपलुओं क्या कर रहे हो यार, तुम जिंदगी भर कभी पैसा नहीं कमा पाओगे और माँ बाप भी गाली देंगे, बच्चे तो जूता मारेंगे ही मारेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझो, सीखो, देखो मार्केट में कैसे काम होता है। ये देखिए, ये मीन ये चल रहा है, मीन डेविएट हो रहा, मीन प्राइस पास आया तो हमेशा प्राइस जो मीन के पास प्राइस आता रहेगा, डेविएशन और रिवर्जन हमेशा होता रहेगा और कोई भी नए ट्रेंड की तब तक शुरुआत नहीं होगी। ये देखिए, यहां से प्राइस इसके पास मीन से नीचे आ गया, उसके पास प्राइस जा रहा है,
अब देखिए, हम बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे मीन के नीचे आ गया, इसके ऊपर जा रहा है, यहाँ आया, कोई पुल बैक देके इसको करेक्ट नहीं किया, कोई नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं हो रही। नीचे आया, ऊपर गया, इसको पुल बैक करके कोई ट्रेंड की शुरुआत नहीं हो रही, कोई ट्रेंड नहीं चल रहा है। ऊपर गया, यहाँ इसने देखो कोशिश की, काटने की कोशिश, काट करके सस्टेन नहीं हो पाया, नीचे आ गया। यहाँ देखिए, तो फिर ये यहाँ पे इसने अपना पूरा ट्रेंड चालू कर दिया, यहाँ सपोर्ट लेके और रेजिस्टेंस लेके अपने रेजिस्टेंस लेवल तक पहुँच के फिर देखिए नीचे आ गया। अब फिर इस हफ्ते क्रॉस कर रहा है। जब ये क्रॉस करके अपने से सस्टेन होके इस वाले पुल बैक को जिस बार ये क्रॉस करेगा, उसी वाले उस हाई प्राइस को क्रॉस नहीं कर देगा ये किसी भी टाइम फ्रेम में। डेली में देखिए, मंथली में देखिए, वीकली में देखिए, आधे घंटे में देखिए, 15 मिनट से काम में मत करिए, परेशान रहेंगे। आधा घंटा में अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी भी है तो आधा घंटे के कम से कम टाइम फ्रेम पे करिए, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरा दावा है। अब देखिए, आने वाली जो भी स्ट्रेटजीज है मेरी, जिनको मैं शॉर्टर पीरियड टाइम पे 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 15 दिन पे काम करता हूँ और एक बेहतरीन सा डिसेंट रिटर्न निकाल के लाता हूँ, वो मैं आने वाली जो 2-3-4 स्ट्रेटजीज है उन्हीं पे काम होगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं प्रॉपर एंट्री कहाँ मैं कर रहा हूँ, देखिए कोई भी यहाँ बात होती है एजुकेशन पर्पस के लिए होती है, वो ठीक, लेकिन मैं मोटा मोटा ये बताऊंगा कि मैं ऐसे काम कर रहा हूँ और जो भी बात हो यहाँ पे होती है एजुकेशन के लिए, लेकिन मैं स्टॉक चार्ट्स डाला करूंगा, उन पे बताऊंगा कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे इतना स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ कहाँ पे हमको निकल जाना है, ठीक है ना। आप अक्सर सुनते होंगे मैं कोई टारगेट स्टॉप लॉस की कोई बात नहीं, टारगेट की बात नहीं करता। क्यों टारगेट माने नथिंग, ये जितने बोलते हैं टारगेट वो कुछ नहीं। टारगेट भैया जो मार्केट दे दे वही टारगेट है। आप सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं, टारगेट तुम नहीं निकाल सकते हो। प्राइस तुम जहां टारगेट लगा उससे 10 रुपये पहले 10 रुपये नीचे या दूसरे 10% 5% नीचे आके वहीं से घूम के नीचे चला आएगा। तुम सिर्फ अपना स्टॉप लॉस जानते हो, टारगेट और क्या लेना ये सब मार्केट देगी कि नहीं देगी ये उसके ऊपर। तो अपना इतना जानते हो, उतना देखो, उतना ही समझ लोगे तो मार्केट में बहुत बड़ा पैसा। अब ये समझिए, जब तक नए ट्रेंड की शुरुआत नहीं होगी, जब तक यहां सस्टेन करके दोबारा से इस मीन को अपने मीन रिवर्जन पे पास नहीं मिलेगा और ऊपर की ओर नहीं पुल बैक करेगा, यही पूरा गीता सार है मार्केट के मोटा मोटा ट्रेंड को समझने का टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब डेली पे क्या होगा, शॉर्ट टाइम पीरियड टाइम पे थोड़ा सा करेक्शन चल रही होगी, ये थोड़ा सा वो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा। मंथली पे आप देख रहे हैं, आप देखिए कौन कह सकता है कि मार्केट बुल ट्रेंड में नहीं है, बस एक कंसोलिडेशन फेस में एक ही प्राइस पे। आज मार्केट 1 अक्टूबर 2021 को जहां थी मंथली टाइम पे, आज भी वहीं खड़ी है, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही मार्केट। क्रैश हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जो ये मीन रिवर्जन का सेम यही कॉन्सेप्ट है, आप एक चीज समझिए, सेम यही कॉन्सेप्ट है किसका, ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी एज ए मीन काम करती है, ठीक है, जैसे ये पढ़ी, तो ट्रेंड लाइन भी हमेशा एज ए मीन काम करती है। देख रहे बार बार इसके, ये बिल्कुल मीन लाइन है, ठीक है। अब ये ऐसे भी डाल सकते हैं, आप वैसे भी डाल सकते हैं, कैसे भी डाल सकते हैं। अब ये अपवर्ड एंड डाउन, अपवर्ड में डाल दीजिए चाहे डाउनवर्ड में, ठीक है। जब ये इस पे प्राइस जा रहा है डाइवर्ट हो जा रहा है, डेविएशन हो जा रहा है, जब जा रहा है डेविएशन हो जा रहा है, और बार बार रिवर्जन हो रहा है, बार बार मीन से मिलने जा रहा है। देख रहे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ट्रेंड लाइन का, सेम मीन डेविएशन और मीन रिवीजन के अकॉर्डिंग चला है। आप इसको अपवर्ड में डाल लीजिए, सेम काम करेगा। ये समझ लीजिए सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए और अपने ट्रेडिंग में बिल्कुल सही से काम करिए, ठीक है ना। जैसे मैंने निफ्टी में बताया, आप किसी भी चार्ट में बिल्कुल ऐसे ही यूज कर सकते हैं, ट्रेंड को पता लगा सकते हैं, ट्रेंड नकली है कि ये हमको बेवकूफ बना रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उसी हिसाब से काम करिए, अपनी तरफ से पूरा मैंने समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कमेंट करिए, कमेंट का रिप्लाई देने में हो सकता है देरी हो जाए, 1 दिन का समय लग सकता है, लेकिन श्योरली 99% मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।